सोने ने इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मार्केट में ऑल टाइम हाई लेवल को छू लिया और चारों ओर एक ही चर्चा की अब अगला पड़ाव क्या होगा, $4,000, $5,000 या और कुछ, अथवा होगी अब मुनाफा वसूली। सोने के भाव देखकर ट्रेडर्स और निवेशकों की धड़कनें बढ़ गई है। सोने में अब क्या, यह बड़ा सवाल है और इस पर बात करेंगे ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के नेशनल सेक्रेटरी नितिन केडिया से। मैं हूं कमल शर्मा। नितिन जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। धन्यवाद कुमार जी, धन्यवाद। जी नमस्कार। नितिन जी, सोने के प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट में काफी अच्छे भाव हुए हैं, $3674 के करीब है और डोमेस्टिक मार्केट में भी ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गए। आज ट्रेडर्स की धड़कनें कितनी तेज हुई है इन भावों को देखकर? कमल जी, लास्ट 3 दिन की अगर मैं बात करूं तो जैसे ही 3600 के ऊपर भाव गया तो काफी लंबे समय बाद हमने देखा कि हाजिर बाजार के अंदर खरीदारी हमें देखने को मिली। और जो एमसीएक्स के भाव के ऊपर प्रीमियम चलता है, जो कि काफी लंबे समय से नदारद था और जिसकी वजह से लोग इंपोर्ट भी नहीं कर रहे थे, वहां हमने देखा कि वो प्रीमियम में बढ़ोतरी हुई और काफी समय बाद कॉस्टिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं, जब भाव इंपोर्ट के आसपास होलसेल मार्केट में बिकने लगता है तो हम ही कहते हैं पैरिटी आ गई या कॉस्टिंग आ गई। तो वो पैरिटी और कॉस्टिंग जो है वो हमें इन भाव पे देखने को मिली, जो कि साफ दर्शा रहा है कि एक तो जिन लोगों ने अनफिक्स माल बेचा हुआ है वो अब भाव अनफिक्स माल लिया हुआ है वो अब जो है भाव को कवर करने की तरफ भाग रहे हैं। जिन्होंने हाजिर में शॉर्ट कर रखा है वो भाव कवर करने की तरफ भाग रहे हैं। और प्लस एक फियर ऑफ मिसिंग आउट का भी है, जिनके घरों में शादियां हैं उनको लग रहा है कि कहीं और ऑलरेडी हमारी शादी का बजट गोल्ड की वजह से बिगड़ चुका है, तो कहीं ये आने वाले समय में और ना बिगड़ जाए। तो इस तरह की जो हम खरीदारी देख रहे हैं, तो वो खरीदारी जो है वो अभी गोल्ड में हमें देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से प्रीमियम आई है। और मेरा मानना है कमल जी कि इस तरह का जब भी हम माहौल देखते हैं, तो वो चाहे 2011 में देखा हो हमने, या शेयर बाजार में 2008 में देखा हो, या उसके बाद भी हमने कोविड के पहले देखा हो, तो इस तरह की जब भी खरीदारी आती है या फियर ऑफ मिसिंग आउट की जब भी रैली आती है, तो वो रैली जो होती है उसके बाद एक अच्छा खासा करेक्शन जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो इस वजह से हमें लगता है कि भाव में जो है कहीं ना कहीं ठहराव अब आ सकता है। और नितिन जी देखिए, जिन्होंने शॉर्ट सेल किया उनकी तो धड़कनें बढ़ी है, लेकिन जिन्होंने कम भावों पर गोल्ड खरीदा था और अब जो भाव देख रहे हैं, एमसीएक्स में भी 1,09,000 के ऊपर आज भाव देखा है, तो क्या उनकी भी धड़कनें बढ़ी है क्या? देखिए, गोल्ड में जो साइलेंट इन्वेस्टर रही हैं वो हमारी माताएं बहनें और भाभियां रही हैं, और जिन्होंने जो है मतलब ये दिखाया है कि उनसे अच्छा निवेशक या निवेशिकाएं जो है वो और कोई नहीं है, तो उनकी धड़कनें तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ी हुई है, वो तो एकदम सामान्य है। और जो इन्वेस्टर्स हैं कमल जी, उनमें हम ये मैं देख रहा हूँ कि अब वो कहीं ना कहीं 1,20,000 1,25,000 की बातें करने लग गए हैं। और ऐसा एक माहौल सा बन गया है कि गोल्ड के अंदर अब इस सुबह की कोई रात नहीं है। मतलब अब जो है गोल्ड एक ऐसी चीज बन गई है, आज खरीदो कल बेच दो। बहुत इजी मनी बन गया है बनाने के लिए, और ये जो इजी मनी जब भी इस तरह से बनता है तो वो मुझे लगता है कि कान खड़े कर देने वाला होता है। वहां थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच एज अ ट्रेडर, एज अ इंट्राडे ट्रेडर या एज अ स्विंग ट्रेडर हमें ले लेनी चाहिए। जी, और अगर हम देखें नितिन जी, एक और बहुत रोचक बात है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के जब राष्ट्रपति बने, यानी जनवरी में जब उन्होंने पद संभाला, तब से लेके अब तक तकरीबन शायद $900 प्रति ट्राई ऑन्स गोल्ड बढ़ा है। यानी ट्रंप जो है गोल्ड के लिए एक वाकई ट्रंप ही साबित हुए। और अब नितिन जी यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या मुनाफा वसूली आएगी बाजार में, या यह सफर तेजी का आगे बढ़ेगा? और सोने में यदि अब बढ़त आती है तो किस लेवल से शुरू होगी? तो ट्रंप से मैं शुरू करता हूँ कमल जी। अक्षय कुमार जी की एक मूवी आई थी राउडी राठौर, उसमें एक डायलॉग था कि जो मैं बोलता हूँ वो मैं डेफिनेटली करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता वो तो मैं डेफिनेटली करता ही हूँ। तो वो जब आए थे तो उन्होंने डॉलर स्ट्रांग होने की बात करी थी। मतलब वो बोल रहे थे हम डॉलर को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, वी वांट टू मेक डॉलर। तो एक हम लोगों के अंदर एक कयास लग रहा था कि जब ये आएंगे तो एक हो सकता है डॉलर स्ट्रांगनेस की वजह से हमें गोल्ड में करेक्शन आता हुआ दिखे। पर वही बात थी, जो वो नहीं बोलते हैं वो ज्यादा करते हैं। तो डॉलर तो स्ट्रांग नहीं हुआ, इनफैक्ट हमें गोल्ड के अंदर हमने एक अच्छी खासी इसी साल में 37% की 33% की रैली आते हुए देखी। रही मुनाफा वसूली की बात कमल जी, मुनाफा वसूली देखिए आज एक 3 बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं कमल जी। सबसे पहला 1,41,000 या 1,45,000
जो यूएस जॉब्स का एवरेज था लास्ट ईयर में, वो उन्होंने कुछ कम किया है, 70-71 हजार के आसपास किया है। ये न्यूज गोल्ड के लिए पॉजिटिव थी। ठीक है। सेकंड, हमने देखा कि इसराइल ने वापस जो है वो कुछ आक्रमण किए और वार्निंग्स जो है वो उन्होंने दी। और तीसरा, हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स में ये सब होने के बावजूद हमें एक स्ट्रांगनेस जो है वो थोड़ी सी बाउंस भी दिखी। तो ये सब चीजें अगर मैं देखता हूँ, मतलब डॉलर इंडेक्स में, सॉरी, इन दोनों न्यूज के बावजूद बाउंस नहीं दिखा। तो ये जब तीनों फैक्टर्स मैं देखता हूँ कमल जी, तो ये तीनों फैक्टर्स गोल्ड के लिए सपोर्टिव है। और हमने जो इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग की पहले 2-3 थीसिस देखी थी, तो हमने उसमें एक थीसिस ये सीखी थी कि अच्छे बाजार में खराब न्यूज डिस्काउंट हो जाती है और खराब बाजार में अच्छी न्यूज डिस्काउंट हो जाती है। तो बाजार आज सुबह तक अच्छा चल रहा था, तो उसमें तो ये न्यूज़ें जो हैं वो गोल्ड को कम से कम $150 बढ़ा देनी चाहिए थी पहली। कि देखे, अगर आपका एवरेज जो है वो लगभग 30-40% से कम हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात थी। यानी यहाँ से जो है डॉलर वीक होना चाहिए था बहुत बुरी तरीके से, तो यहाँ से गोल्ड में एक तेजी आनी चाहिए थी, फिर इसराइल के आक्रमण की न्यूज आनी चाहिए, की वजह से तेजी आनी चाहिए थी, तो लगभग $100 की तो तेजी बनती थी कमल जी। ये $100 की तेजी ना आके हमने 3674 के लेवल से स्पॉट में 3640 तक आते हुए देखा, यानी $34 की मंदी। तो मैं बात करूं तो ये लगभग $134 की डिस्पैरिटी इस बाजार में खबर के अकॉर्डिंग हो गई है। तो मेरा मानना है बाजार में मुनाफा वसूली चल रही है। अब 3680 का जो स्टॉप लॉस है उसको लगा के 85 का, 3680 85 का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट रही है। 3700 के ऊपर जाता है, वापस बाय करिए। 3780 3850 तक के आपको टारगेट मिल जाएंगे, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है 3550 और 3450 के लेवल गोल्ड अब एक बार दिखा सकता है। हैरानी नहीं होनी चाहिए, $100 इस समय सिर्फ 3% है, तो 6% की गिरावट, 5 या 6% की गिरावट बढ़ते बाजार में, जहां हमने 35% गोल्ड को बढ़ते हुए देखा है, तो 5 या 6% की गिरावट कोई बहुत मामूली बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जी। नितिन जी, यहाँ पर सोने में एक ट्रेडर्स को आप क्या सलाह देंगे? क्या आप कमजोर दिल वाले ट्रेडर्स बाजार से दूर हो जाएं या बने रहें? ठीक है, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करिए, और क्वांटिटी जो है वो, मतलब जैसा मैंने हमेशा कहा है कि उतना ही ले थाली में जो व्यर्थ न जाए नाली में। तो आप उतनी ही लॉट से ट्रेड करिए जिसमें आपको ये लगता है भाई, आज देखिए अभी 3640 चल रहा है कमल जी, अगर मैं अभी शॉर्ट करता हूँ $45 का स्टॉप लॉस हो जाता है। $45 के स्टॉप लॉस का मतलब ₹1200 के आसपास हो गया इंडियन करेंसी में। तो अब अगर मैं ट्रेड में 12,000 का ही लॉस देख सकता हूँ, तो मुझे सिर्फ 100 ग्राम का कॉन्ट्रैक्ट ही लेना है, फिर मुझे 1 किलो का नहीं लेना, वो तो मेरे पाँव ऐसे ही उखाड़ देगा। ₹100 की चाल तो इस बाजार में मामूली है। तो आपको अपना प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करना है। आप स्मॉल ट्रेडर हैं, कम लॉट में काम करें तो भी आपका पैसा बनेगा, और जो बड़े ट्रेडर हैं वो अगर थोड़ी सी लॉट साइज कम कर देंगे तो उनका पैसा और ज्यादा बनेगा। जी। नितिन जी, भारत में श्राद्ध पक्ष के बाद त्योहार और शादी का सीजन शुरू होने जा रहा है। कैसी संभावना दिख रही है ज्वेलरी मार्केट में? अभी मैं एक रिपोर्ट भी पढ़ रहा था आपसे बात होने के पहले ही। उसके मुताबिक कई ज्वेलर्स ने अपने ब्रांड के विज्ञापन बढ़ा रहे हैं, बढ़ाने के मूड में हैं। क्या वाकई बिक्री बढ़ेगी? अमन जी, कल श्राद्ध का पहला दिन था, और पहले दिन के साथ साथ मैं लास्ट 12-15 साल में पहली बार जो है वो सेल्स होते हुए देखी है। कहीं ना कहीं लोगों में फियर ऑफ मिसिंग आउट था, लेके नहीं गए, लेकिन उन्होंने बुकिंग जो है वो जरूर कल के रेट में कराई है कि श्राद्ध के बाद जो है हम डिलीवरी उठा लेंगे। तो इस तरह की चीजें मुझे पहली बार देखने को मिली है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर वापस वही $3680 का लेवल नहीं आता है, देखिए मेरा मानना है कि अब जहां सत्यानाश वहां सवा सत्यानाश। अब 1,10,500 के ऊपर अगर आपके घर में शादी है तो बाय कर लीजिएगा। आप ऑलरेडी 1,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की बात है। और नहीं तो आप नीचे में अगर वेट कर सकते हैं, 1,10,500 यदि क्रॉस नहीं हुआ, तो आपको 1,06,000 1,07,000 तक के लेवल मिल जाएंगे, वहां पे भी आप बाय कर सकते हैं। जी। और एक ये तो आपने कहा किसी को ज्वेलरी वगैरह लेनी है उनके लिए, लेकिन एक जो ट्रेडर्स है वो नियर टर्म में, उनके लिए आप क्या रिस्क लेवल देंगे? क्या उनके लिए टारगेट देंगे, या क्या लेवल्स पर वो अपने ट्रेड को बनाए, क्या करें? देखिए, करंट लेवल से लेके 1,09,500 तक शॉर्ट का पोजीशन बनाए। 1,10,500 का स्टॉप लॉस रखिए। 1,10,800 के ऊपर चलता है डबल से बाय करिए। 1,12,000 1,13,000 आपको मिल जाएगा। जब तक वो लेवल नहीं आते हैं तब तक आप शॉर्ट करिए। नीचे में 1,07,000 से 1,06,000 गोल्ड आपको मिल जाएगा। जी। आपका कोई डिस्क्लेमर नितिन जी? हाँ कमल जी, मैंने सैटरडे को मेरी जितनी भी सिल्वर और गोल्ड की लॉन्ग पोजीशंस थी फिजिकल मार्केट में, डेरिवेटिव में, वो सब मैंने एग्जिट कर दी।
जी, मोलतोल यूट्यूब चैनल के साथ बने रहे। मिलते हैं अगले इंटरव्यू में, तब तक के लिए स्टे प्रॉफिटेबल विद मोलतोल। धन्यवाद, शुक्रिया नितिन जी आपका। धन्यवाद सर।